सुप्रभात दोस्तों, डायमंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कल बात कर रहे थे कि उष्मा के बारे में। तो आज अपन उष्मा की विधियों के बारे में बात करेंगे। अपन बात करेंगे, अपना टॉपिक है उष्मा संचरण की विधियां। अपना टॉपिक है उष्मा संचरण की विधियां। इसकी विधियां तीन होती हैं। पहली होती है चालन, कंडक्शन, और दूसरी होती है संवहन, कन्वेक्शन, और तीसरी होती है विकिरण। ठीक है, उसको विकिरण को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। अब अपनी पहली कौन सी है? पहली विधि है चालन विधि। चालन, कंडक्शन। चालन विधि क्या होती है कि इस विधि के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और कण अपने स्थान पे कंपन करते हैं। क्या होता है इसकी विधि कि इस विधि में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और कण अपने स्थान पर कंपन करते हैं। क्या करते हैं इस विधि में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और कण अपने स्थान पे कंपन करते हैं। मानो कोई धातु की छड़ है, यह है धातु की छड़। ये धातु की छड़ है। इसमें क्या है कि इसमें ये कण है, ये अपने स्थान पे कंपन करते हैं। ये अपने स्थान पे कंपन करेंगे। कब करेंगे? जब इसके अंदर अपन एनर्जी देंगे। एनर्जी का सोर्स कुछ भी हो सकता है। एनर्जी अपन लेते हैं, हम मोमबत्ती लेते हैं। ये अपने पास मोमबत्ती है, इसको जला देंगे तो ये छड़ जब गर्म होगी तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और ये कण है अपने स्थान पे कंपन करने लगेंगे। ठीक है, अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं कि ठोसों में ऊर्जा का संचरण। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा का संचरण और लोहे की छड़ का गर्म होना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोहे की छड़ का गर्म होना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? यह आता है चालन विधि के अंदर। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और कण अपने स्थान पे कंपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी विधि आती है अपनी दूसरी विधि है संवहन। कन्वेक्शन। ठीक है, संवहन। इस विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि में ऊर्जा का स्थानांतरण और कण ऊर्जा लेकर खुद स्वयं जाता है। ठीक है, इस विधि में दोनों का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा एंड कण दोनों का इसमें स्थानांतरण होता है। इसकी परिभाषा क्या है? इस विधि के अंदर इस विधि में ऊर्जा व कण दोनों का स्थानांतरण होता है। मतलब है चालन विधि के अंदर तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा था और कण अपने स्थान पे कंपन कर रहे थे। लेकिन संवहन विधि के अंदर क्या है कि ऊर्जा का स्थानांतरण भी होगा और कण का भी स्थानांतरण होगा।
स्थानांतरण होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कण स्वयं ऊर्जा लेकर ऊपर जाएगा। कण स्वयं ऊर्जा लेकर जाएगा। अब अपन कोई बीकर लेते हैं, देखो अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। कोई बीकर अपने पास इसमें जल भरा हुआ है, और इसके नीचे कोई बर्नर लगा देते हैं गर्म करने के लिए, बर्नर। ये अपने पास इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये पानी के ये पानी है, पानी गर्म होगा जब, तो ये पानी के कण ऊर्जा लेकर कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। मतलब नीचे वाले पानी की बूंदे ये ऊपर चले जाएंगी ऊर्जा लेके। तो ये विधि कौन सी होगी, संवहन विधि होगी। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, यह विधि एग्जाम्पल इसकी क्या है, यह विधि केवल द्रव और गैस में होती है। जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो वह लिक्विड अवस्था में होता है। इसको गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर ऊपर जाता है। वह ऊर्जा लेकर के वह कण मतलब भाप के रूप में उड़ जाते हैं। तो यह विधि इसमें की जाती है। और इसका एग्जाम्पल और है कि अपने वाहनों में रेडिएटर होता है। उसके शीतलन में अपने वाहनों के अंदर जो पानी डालते हैं ना शीतलन के लिए, वाहनों के रेडिएटर में होता है ना, उसके अंदर पानी डालते हैं वो शीतलन के लिए। उसमें क्या होता है कि पानी के कण हैं वो ऊर्जा लेके खुद स्वयं ऊपर आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपना आता है तीसरी विधि आती है अपनी। तीसरी विधि बनी है रेडिएशन, विकिरण विकिरण। यह विधि सबसे तीव्रतम विधि होती है। विकिरण विधि यह सबसे तीव्रतम विधि होती है। यह सबसे तीव्रतम विधि है ये। इसमें ऊर्जा का संचरण सबसे अधिक होता है। यह एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तक गमन कर सकती है। ध्यान दीजिए कि विकिरण रेडिएशन होती है ना, इसकी ऊर्जा का संचरण सबसे तेज होता है कि एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तक भी गमन कर सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकिरण को माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं होती, कि विकिरण है इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसकी ये है कि इसमें विकिरण में ना, विकिरण विधि में जब ऊर्जा का संचरण होता है तो जिस माध्यम से होकर इसका संचरण होता है उस माध्यम को वो गर्म नहीं करती है, अब वो बिना गर्म के ही सीधे निकल जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक अपने पास क्या आती है, विकिरणें आती है, प्रकाश आता है वो, तो ठीक है। और हीटर, सूर्य से एक इसका उदाहरण है, सूर्य से पृथ्वी तक विकिरणों का आना, ठीक है। और दूसरा है हीटर से
हाथ गर्म होना, अपना घर के अंदर हीटर होता है उसमें भी रेडिएशन ही होता है, विकिरणें होती हैं, ठीक है। इसकी तिलोत्तम विधि होती है अपने, जिससे अपने क्या होता है, हाथ जब हाथ उसको ऊपर करते हैं तो अपना हाथ गर्म हो जाता है, ये विकिरण के द्वारा ही होता है।